दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर देश और दुनिया की बड़ी खबरें, सरकार की तरफ से भयंकर ऐलान, मुख्य घोषणाएं फटाफट करके आपको बताएंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर पूरे देश को किया संबोधित। एक के बाद एक बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। दरअसल आप लोगों को बता देते हैं, सरकार की तरफ से कर दिया गया है भयंकर ऐलान। भारत के हर एक नागरिक के बैंक खाते में सीधा पैसा आएगा। जी हाँ, आप लोगों को बता देते हैं, सरकार की इस योजना के तहत भारत के हर एक नागरिक के बैंक खाते में सीधे 4,000 रुपए भेजे जाएंगे, जो कि आज रात 12 बजे के बाद से पैसे भेजना प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं पर आपको बता देते हैं, राशन कार्ड से जुड़ी बेहद बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता देते हैं, राशन कार्ड को लेकर लगातार बदलाव किए जाते रहते हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि राशन कार्ड के भीतर 7 दिनों के अंदर करना होगा ये कार्य, वरना आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। दरअसल आपको बता देते हैं, पूरी बड़ी खबर राशन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट है। यदि आपने भी 7 दिनों के भीतर ये कार्य नहीं किया तो आपका राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर, अभी हमारे देश प्यारे भारतवर्ष में बेहद भयंकर हादसा हुआ है। तो किस राज्य में हादसा हुआ है, कितने लोगों की गई है जान, क्या है पूरा मामला, लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। आपको बता देते हैं कि हमारे देश प्यारे भारतवर्ष में बेहद भयंकर हादसा हुआ है, जिसमें जान माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपके साथ में साझा करने वाले हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल सोने चांदी के भाव से जुड़ी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के भाव में रोजाना हमारे देश भारतवर्ष में बदलाव किया जाता है। तो आपको बताएंगे आज की लेटेस्ट अपडेट कि आज पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के भाव में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी या फिर किसी भी प्रकार का घाटा हुआ है। पल पल की अपडेट आपको कुछ ही पलों में बताएंगे। वहीं पर आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, डीए एरियर में बड़ा इजाफा, दिसंबर महीने से बढ़ करके आएगी सैलरी, 37,000 रुपए तक बढ़ सकती है सैलरी। वहीं पर आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर, मानसून एक बार फिर से ले रहा है करवट, जिसको देखते हुए मौसम विभाग आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। 7 राज्यों में होगी भयंकर वर्षा, 4 राज्यों में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, वहीं पर 2 मुख्य राज्यों में होगी बर्फबारी। आपको बताएंगे आपके जिले, आपके राज्य, आपके गांव कस्बे में मौसम विभाग आईएमडी की तरफ से किस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट ले रहा है बेहद भयंकर रूप, जिसको देखते हुए सरकार ने जारी कर दी है एडवाइजरी। अलग अलग राज्य, अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग प्रकार के अलर्ट भी लगाना प्रारंभ कर दिए गए हैं। वहीं पर आपको बता देते हैं, ई श्रम कार्ड से जुड़ी बेहद बड़ी खबर, यदि आपके पास में भी है ई श्रम कार्ड या फिर आपके घर में कोई भी है ई श्रम कार्ड धारक, यदि आप भी भारत में रहने वाले किसी भी राज्य, किसी भी गाँव या किसी भी शहर में रहते हैं, तो हर एक खबर जान लेना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज रात 12 बजे के बाद से ई श्रम कार्ड भोगियों के खाते में 3-3 हजार रुपए की धनराशि आना प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, तो पूरी बड़ी खबर को ध्यान से देख लीजिएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि निकल करके सामने आ रही है, रेल सेवा और बस सेवा से जुड़ी हुई। यदि आप भी ट्रेन या बसों में सफ़र करने की सोच रहे हैं या फिर ट्रेन या बसों में सफ़र करने जा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत भारत के हर एक यात्री को इसका पालन करना बेहद ज़रूरी है, वरना भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जी हाँ, आप लोगों को बता देते हैं, यदि आप भी सफ़र करने जा रहे हैं तो इस नियम के बारे में ज़रूर जान लें, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना झेलना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जी हाँ, यदि आपके पास में भी 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन, तो घर से निकलने से पहले ज़रूर जान लें ये नियम, वरना 1 महीने की सैलरी 1 सेकेंड में हो सकती है चौपट। अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जी हाँ, यदि आप ही भारत में रहने वाले एक भारतवासी नागरिक हैं, तो सरकार की इस योजना के तहत आप लोगों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की धनराशि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता देते हैं, जो कि एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर महीने दर महीने लगातार बदलाव होते रहते हैं, तो एक बार फिर से एक नया नियम जारी कर दिया गया है, जिसके तहत एलपीजी गैस सिलेंडर 1050 रुपये में आप लोगों को घर बैठे दिया जाएगा, जिसमें कि 50% की आप लोगों को छूट भी दी जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आप लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। तो कब से आप लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगी।
तो ऐसी ही 25 और बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट में बताएंगे, जिनका सीधा सीधा असर आपके दैनिक जीवन तथा रोजाना के होने वाले खर्चों पर पड़ने वाला है। तो अभी चलिए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यही होता है हम लोगों की मेहनत का फल। आज की पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जो कि सोने चांदी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सातवें आसमान से गिरा सोना, दिल्ली मुंबई लखनऊ इंदौर तक ये है रेट। पिछले 8 दिनों से सोने और चांदी की कीमत में जारी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आज सोना 201 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 1294 रुपये प्रति किलो की दर से गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद सोना गिरकर 52,900 रुपये प्रति किलो और चांदी 61,300 रुपये के करीब बिक रही है। इस गिरावट के बाद शादी ब्याह के सीजन में आपके पास सोना और चांदी खरीदने में का सुनहरा मौका है। सोना अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 3,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 18,700 रुपये प्रति किलो की दर से सस्ती बिक रही है। दरअसल सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में और तेजी आएगी और दोनों नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, पुरानी पेंशन बहाली पर अपडेट। कैबिनेट बैठक आज जारी होगी अधिसूचना। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी, गुजरात चुनाव से पहले राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। खबर है कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना देने का मसौदा तैयार कर दिया है। उसे शुक्रवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। फिर 1-2 दिन में ओपीएस की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस तरह पंजाब चौथा राज्य बन जाएगा जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। सूत्रों की माने तो छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के आधार पर राज्य में यह योजना लागू की जा सकती है। इसके तहत 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब नियमानुसार अंतिम बेसिक सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर, सिलेंडर से गैस चोरी रोकने के लिए क्यूआर कोड लगेगा। देर से ही सही इंडियन ऑयल कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगाने की पहल की बात की ही है। गैस की कमी को लेकर आए दिन एलपीजी सिलेंडर आपूर्तिकर्ता से लेकर वितरकों की मनमानी के दिन लड़ते रहते हैं। गैस सिलेंडर में 1 से 3 किलो वजन की कमी को लेकर अक्सर ग्राहकों की शिकायत रहती है। गैस सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगने से बॉटलिंग से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसके तहत पहले चरण में करीब 20,000 एलपीजी सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगेगा। आगामी 2 से 3 महीने में सभी एलपीजी सिलेंडर पर गैस चोरी की शिकायतों को दूर करते हुए क्यूआर कोड लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना की 2 वैक्सीन के सैंपल फेल, सीडीएल कसौली में हुई जांच बाजार में नहीं आएगी। देश में कोरोना की वैक्सीन के 2 सैंपल फेल हो गए हैं। सेंट्रल डेक्स लैबोरेटरी कसौली ने वैक्सीन से संबंधित बैच बाजार में उतारने पर रोक लगा दी है। वैक्सीन के सैंपल सीडीएल कसौली में जांच के दौरान वैक्सीन मानकों पर खरे नहीं उतरे। सैंपल फेल होने पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। कंपनी को वैक्सीन के सैंपल फेल होने के बाद नोटिस जारी कर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के 5 सैंपल फेल हो चुके हैं, जिन्हें सीडीएल ने ग्रीन टिक नहीं दिया है। गौर रखें कि देश भर में तैयार करने समेत आयात और निर्यात होने वाली वैक्सीन को बाजार में उतारने से पहले उसकी क्वालिटी और कंट्रोल चेक किया जाता है। इसके लिए देश भर से बैच सीडीएल कसौली जांच के लिए आते हैं। जांच के बाद सैंपल सही पाए जाने के बाद सीडीएल बैच को ग्रीन टिक देता है। इसके बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बैच बाजार में उतारती हैं। सीडीएल कसौली ने अभी तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन, कोर्बेवैक्स, जायडेक्स, कैडिला, जायकोव डी, मॉडर्ना और कोवैक्स समेत 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन को जांच के बाद पास किया है। वैक्सीन के 2 सैंपलों के फेल होने की पुष्टि सीडीएल कसौली की आधिकारिक वेबसाइट से की गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा के 4 जिलों में 2 दिन की छुट्टी, 22 और 25 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय भी नहीं खुलेंगे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है।
फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में 22 और 25 नवंबर को स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। सरकार ने यह फैसला लोगों के द्वारा वोटिंग में कोई परेशानी न आए इसके लिए लिया है। 22 को जिला परिषद के लिए वोट पड़ेंगे। 22 नवंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति तथा 25 नवंबर को पंच व सरपंच पद के लिए वोटिंग होगी।